चलिए बेटा, तो अपने लेक्चर में आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। लास्ट क्लास तक हमने डीएनए का लेंथ पढ़ लिया था, डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये पढ़ लिया था। आज हमको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बेस में घुसकर देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइबोज शुगर का जो यूज हो रहा है डीएनए आरएनए में, नाइट्रोजन बेस का, फास्फोरिक एसिड का, और वो कैसे किस पोजीशन ऑफ कार्बन से ज्वाइन करके डीएनए बना रहे होते हैं। तो थोड़ा बेसिक्स में अपन ये जान चुके थे कि जो हमारा डीएनए है वो पॉलीमर है। इसका पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं डीएनए। दूसरा चीज जो अपन ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये वापस बना हुआ होता है न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड से। ठीक है, उसके बाद ये भी जानते थे कि जो न्यूक्लियोसाइड है ये सब डिवाइडेड है दो पार्ट में, यानी दो चीज से ये भी मिलकर बना होता है। एक है नाइट्रोजन बेस और एक है, ठीक है, और शुगर में भी कौन सा शुगर यूज हो रहा होता है? पेंटोज, 5 कार्बन से बना हुआ शुगर। ग्लूकोज कैसा शुगर है? हेक्सोज, 6 कार्बन का बना हुआ। तो ग्लूकोज इज C6, दिस इज C5। तो ये शुगर कौन सा है? पेंटोज शुगर। और उसमें भी पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, तो बहुत तरह का शुगर हो सकता है। उसमें ये इसमें जो शुगर यूज होता है उसका नाम है राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अच्छा याद होगा अपन बायोटेक में भी पढ़ रहे थे, अपन मेंडेलियन जेनेटिक्स में भी पढ़ रहे थे एक टर्म जिसको अपन बोल रहे थे बेस पेयर। वो जो बेस बात करते हैं ना वो एक नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, चल अब देख, ये जो नाइट्रोजन बेस है ये अगेन दो तरह का होता है। जैसे ये शुगर दो तरह का है, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, उसी तरह ये नाइट्रोजन बेस भी दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं प्यूरीन और एक को बोलते हैं पाइरीमिडीन। दो तरह का, एक प्यूरीन और दूसरा पाइरीमिडीन। अब अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या कैसे होता है। सबसे पहला हमारा होगा नाइट्रोजन बेस बना रहे हैं, एक हेडिंग और उसमें लिखते हैं नाइट्रोजन बेस। ये दो तरह का था, एक को अपन बोले थे प्यूरीन और एक को बोले थे पाइरीमिडीन। जो हमारा प्यूरीन होता है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग। इसका एग्जांपल एडेनिन और गुआनिन। तो ए और जी जिसको आप बोलते हो ATCG डीएनए में होता है, उसमें से ए और जी प्यूरीन में आता है, बाकी सी और जी में आता है पाइरीमिडीन। इस पे जो डबल, अच्छा इस पे नाइट्रोजन पोजीशन, नाइट्रोजन बेस में जाहिर सी बात है नाइट्रोजन दो होगा, तो नाइट्रोजन पोजीशन इन प्यूरीन और नाइट्रोजन बेस इज 1, 3, 7 एंड 9, यानी 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस होता है। इसका एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। ऐसा डबल क्या से शुरू करते हैं? तो 1, 2, 3 यानी यहाँ 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो कहाँ का नाइट्रोजन है? अच्छे से लिखा हूँ नाइट्रोजन। कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी बनाना है।
यहाँ एक नाइट्रोजन है, यहाँ एक नाइट्रोजन है, एक यहाँ है और एक, ठीक है। रिंग देख लेते हैं। ये है प्यूरिन। बाकी हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर लीजिए, है ना। बाकी आप हाइड्रोजन से बैलेंस कर सकते हो। कार्बन के पास 4 होना चाहिए और फुलफिल, और नाइट्रोजन के पास 3 फुलफिल होना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा इन सब में यहाँ नाइट्रोजन है, तो यहाँ तो उसका 3 फुलफिल हो गया। नाइट्रोजन है यहाँ पे, नो, और यहाँ बात करें, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ एक अच्छा आएगा, तो आ रहा है। फिर यहाँ देखो, इसका इस कार्बन का तो 4 फुलफिल हो गया, इस कार्बन का भी 4 फुलफिल हो गया। यहाँ नाइट्रोजन है, 3 फुलफिल हुआ, देखो जरा हो गया। यहाँ क्या है, कार्बन, यहाँ H होगा, यहाँ फुलफिल है क्या नाइट्रोजन का, देखो तो यहाँ भी एक H होगा, बाकी यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे भी एक H आएगा, देखो कार्बन है। समझा रहा है। तो अपन असल में H को ड्रॉ नहीं करते, व्हाट वी नीड इज कि हमें नाइट्रोजन का पोजीशन देखना है। तो ये डबल रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, पॉइंट ऑफ पाइरिमिडिन, ये कैसा होता है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और इसमें एग्जांपल क्या आएगा, साइटोसिन, थाइमिन और सर इसको कोडिंग फिक्स होता है क्या, मतलब कोडिंग फिक्स होता है कि एक साथ डी अटैचमेंट होगा। हाँ ये फिक्स होता है कि ए के साथ जब होगा टी होगा, सी के साथ जब होगा तो जी होगा। ऐसा कि कॉम्प्लीमेंट्रिटी मेंटेन करने के लिए, साइज डिफरेंस, एक प्यूरिन तो एक पाइरिमिडिन, नहीं तो ये डबल रिंग है, सिंगल रिंग है। तो एक 2 रिंग का है, एक 3 रिंग का, मिलके मतलब एक 2 का और एक रिंग का, तो मिलके 3 रिंग का होगा, तो हमेशा विड्थ बराबर रहेगा। जैसे मान लो एक ऐसा है थोड़ा लंबा, तो यहाँ पे छोटा, तो मिलके विड्थ बराबर। अगर मान लो इधर से छोटा है तो इधर से लंबा, मिलके विड्थ बराबर। अगर ऐसा हो कि यहाँ भी छोटा यहाँ भी छोटा, तो छोटा ना हो जाएगा, या अगर यहाँ भी लंबा और यहाँ भी लंबा, तो लंबा ना हो जाएगा। तो डीएनए का जो विड्थ हो बराबर नहीं रहेगा, समझ रहे बात। उस विड्थ को बताया था 20 एंगस्ट्रॉम का होता है डिस्टेंस, ये बताया था। ये डिस्टेंस हम बात की थी ना, कितने का होता है ना। तो ये पूरा जो 20 फिक्स होगा वो इसी वजह से तो होगा क्योंकि एक लंबा है तो एक छोटा है, नहीं तो पता चला कहीं पे और लंबा हो जाता, कहीं पे छोटा हो जाता, है ना। तो उसके लिए एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडिन फिक्स होता है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन पोजीशन बताइए, क्या 1 and 3। उसका स्ट्रक्चर ऐसा, स्ट्रक्चर तो यहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखा, बट आई गेस नाउ यू गॉट इट। एक आपको बस इसी तरह रिंग बनाना है, पहले और तीसरे पोजीशन पे नाइट्रोजन डालना है, उसके बाद जहाँ जहाँ बॉन्डिंग कम पड़ रहा है वहाँ अल्टरनेट पहले बॉन्ड दे लेना है, उससे बचा माया चल रहा है। सर वहाँ पे डबल रिंग क्यों नहीं डाला है? कहाँ डबल रिंग, डबल बॉन्ड क्यों नहीं डाला? कहाँ पे, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन पे यहाँ नहीं, तो फिर ये कैसे होता, अगर हम यहाँ पे भी दे देते तो ये कार्बन में 5 देता ना, ठीक है। उसी तरह वहाँ स्ट्रक्चर बनेगा और काम हो जाएगा। तो ये समझ गए। यहाँ पे डायग्राम इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ एक मेरे को पॉइंट लिखना है, डायग्राम में जरूरत नहीं है आज सच, यहाँ भी नहीं है आगे में नहीं, इसलिए डायग्राम में घुसने का मतलब नहीं बनता है। आपको बस पोजीशन याद रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन कहाँ पे, कार्बन कहाँ पे, ये पोजीशन याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये डायग्राम अगर आप देखोगे 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में मिल जाएगा, एक पेज पे डायग्राम बना हुआ है, तो ये ताजी बात है। चलो अभी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे खास बात क्या था। थाइमीन, सॉरी cytosine is the only pyrimidine which is
common to both DNA and RNA। ये खास बात है, DNA और RNA दोनों में कॉमन होता है कौन? साइटोसिन। थाइमिन ये वनली डीएनए में होता है और यूरासिल वनली आरएनए। कोई दिक्कत इसमें? कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना कर लीजिए। हो गया? What you can make कि आप सिर्फ ये डायग्राम बना लीजिए, बाकी सब है। और ये डायग्राम में एक्सप्रेस है, बट यहाँ पर थोड़ा क्लियरली बना देंगे अच्छा क्या होगा। तो मुझे ड्रॉ दिस डायग्राम बाकी सब है। एडेनिन गुआनिन ATCG साइटोसिन और क्या सब वो होता है? नहीं, मतलब डीएनए और आरएनए नहीं होता है। ये दोनों में होगा, कॉमन टू बोथ। डीएनए और आरएनए दोनों में होता है। हाँ, हमने यहाँ देखा वनली पाइरिमिडीन, इस वाले में से बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें दोनों में इसमें तो दोनों में ही हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ ये आप नंबर ऑफ कार्बन का बात कर रहे हो, नाइट्रोजन पोजीशन का बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा है। हो गया? ड्रॉ कर ले डायग्राम, ड्रॉ कर। हो गया? आगे बढ़ो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट शुगर। जब अपन शुगर का बात करते हैं तो वापस से दो बात आता है, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। ये किसमें होता है राइबोज? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोज का होता है कितने कार्बन का है ये? और ये कितने कार्बन का है? दोनों ही 5 कार्बन का है। और दोनों 5 कार्बन होने की वजह से दोनों का दोनों कैसा है? पेंटोज। 5 कार्बन इज पेंटोज। स्ट्रक्चर है। अच्छा, आप इवोल्यूशन जब पढ़िएगा ना तो आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगा कि जब लाइफ बन रहा था इस अर्थ पे तो पहले आरएनए बना, डीएनए बाद में आया। ठीक है, ये आप पढ़िएगा कि जब लाइफ इस अर्थ पे बन रहा था तो पहले आरएनए बना, डीएनए बाद में आया। तो ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई क्यों आरएनए पहले बना तो डीएनए बाद में क्यों आया? आरएनए क्या उसमें कोई दिक्कत था? तो हाँ, दिक्कत तो था, दिक्कत तो था। क्या दिक्कत था वो भी अपन देखते हैं। यहां से शुरू करते हैं। कार्बन पोजीशन, एक जगह ऑक्सीजन होता है 1 2 3 4 और इसमें ऐसे ऊपर में एक और कार्बन होता है। CH2OH ऐसे। HOH 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 और यहाँ पे H। आप अपने नोट्स में जो ड्रॉ किए हैं वहाँ पे उल्टा हो गया है।
और नहीं ड्रॉ करें इसको ड्रॉ। दिस इज राइबोज शुगर, दिस इज राइबोज शुगर। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इतना फर्क है कि इसी राइबोज शुगर के सेकंड पोजीशन पे, इसी राइबोज शुगर के सेकंड पोजीशन पे अगर आप एक ऑक्सीजन कम कर दें, उसी को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोज। और पता है इससे होता क्या है? बाकी सारा OH जो है ना, जैसे ये वाला OH, ये वाला OH, ये कहीं कहीं और यूज होगा। ये बाकी जब बॉन्ड बनना शुरू होगा ना आपस में, तो वो सब यूज हो जाएगा। ये वाला OH बचा रह जाता है, ठीक है, ये वाला OH बचा रह जाता है। और अल्कोहल ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप जो होता है, वो थोड़ा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इस वाले और इस वाले में फर्क क्या था? देखो HOH, यहाँ पे दोनों ही H, HOH, HCH2, नंबरिंग कर लें तो नंबरिंग कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फर्क क्या है? बाकी सारा OH तो अभी हम बोले यूज हो जाना है, बचेगा कौन? दूसरे इक्वेशन का OH जो इसमें रहेगा, इसमें तो था ही नहीं, इसमें क्या बचेगा? नहीं। तो दिस गिव्स मोर स्टेबिलिटी टू डीएनए, ये डीएनए को ज्यादा स्टेबल बनाता है। ये बहुत जरूरी है, वरना पता चला इंसान मेरा बच्चा कुत्ता, गधा, भेड़, बकरी कुछ भी हो जाएगा जिंदगी भर में, क्योंकि बहुत तेजी म्यूटेट करता है। सुन ही रहता ना, कोविड का वेव आया था, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। कोविड वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए। जब तक में एक ठीक कर रहे थे, अगल का एक स्ट्रेन अल्फा ठीक किया तो बीटा, बीटा ठीक किया तो गामा, गामा तो ओमिक्रॉन, ये वही चल रहा था। क्यों? आरएनए म्यूटेट्स वेरी फास्टर रेट, आरएनए म्यूटेट्स ऑन अ वेरी फास्टर रेट, इतना तेजी में म्यूटेट करता है, इतना तेजी में चेंज कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास का चीज ही नहीं। अब चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल अनस्टेबल है, इसका जेनेटिक मटेरियल स्टेबल है, एंड दैट इज व्हाई आरएनए कम फर्स्ट, आरएनए केम फर्स्ट इन दिस वर्ल्ड। बट ये इवॉल्व करके ज्यादा बेहतर जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए क्या बनाया? डीएनए। आज के समय में आरएनए थोड़ा एंजाइमेटिक एक्शन शो कर रहा है, आरएनए आज भी है, बट अब वो सिर्फ मैसेंजर रह गया, एंजाइमेटिक एक्शन शो कर रहा है, लेकिन इट इज नॉट एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर एज इन मोर इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारे में क्या है? डीएनए, आरएनए, आरएनए नहीं है क्या? है, बट इट इज एक्टिंग एट आइदर एंजाइम या फिर मैसेंजर, जेनेटिक मटेरियल की तरह नहीं, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसको जो इंफॉर्मेशन देते हो कुछ और ही बना देता है, ठीक है। शुगर, शुगर चेंज करा हूं, HOH पहले काल में बदला हूं, देखो दोनों में। ड्रॉ हो गया। सो इसमें मतलब डीएनए का टेस्ट होता है, आरएनए का टेस्ट नहीं होता है। जैसे कि लोग करवाते हैं डीएनए का टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट थोड़े नहीं, जब बीमार पड़े डीएनए वो टेस्ट। नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो बच्चा है, मतलब ये मेरा बच्चा है, उसका बच्चा है, इसके लिए डाउट, मेरे को क्या डाउट हुआ है? सब कुछ है। सारे टेस्ट नहीं करवाते हैं, यही कारण है। ये तो ही बोलो, कहाँ बोले तुम गलत बोल रहे आप समझ लो। हो? पूछे क्यों डीएनए टेस्ट क्यों कराना है? बहुत सारे कारण से डीएनए टेस्ट होते हैं। टेस्ट कराने के लिए कि हमारा बच्चा है, या ये भी टेस्ट कराना पड़ सके, भगवान अडॉप्टेड तो नहीं है, ये ज्यादा जेन्युइन कॉज हो सकता था।
कोई डॉक्टर तो नहीं है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक सुप्रीम कोर्ट का एक हियरिंग आया था कुछ समय पहले एंड उसमें इसी बारे में बात हुआ था कि एक कपल गए थे हाई सुप्रीम कोर्ट और द मदर सेड कि नहीं, अगर ये सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए टेस्ट कराना है टेस्ट कि बच्चा हमारा या नहीं तो कोर्ट मना कर दिया कि नहीं, सिर्फ फादर चाहे तो भी ये टेस्ट नहीं करा सकता। बस इतना ही बोला, उसके बाद तो कोई पूछा नहीं, ठीक है। ये बोला गया एक हियरिंग कि सिर्फ फादर अगर चाहे तो वो टेस्ट नहीं कर सकता जब तक मदर भी नहीं चाहे। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो बेचारा छोटा सा बच्चा टेंशन ले ऐसा। चलिए सही है गलत है क्या है इस पर हम बात नहीं करते, दूसरा काम है। लेकिन ये आया था एंड यू शुड नो अबाउट दिस। वैसे न्यूज़ में नहीं आया, आ गया दादा रिकॉर्डिंग तुम लगता देखी नहीं, यहाँ तो हम शरीफ हो गए। चलो भी चलिए, दिस इज इट, कोई दिक्कत? अब सुनो, हमने पढ़ा न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, कैसे बनता है न्यूक्लियोसाइड? नाइट्रोजन बेस और शुगर के मिलने से। तो मिलाते हैं नाइट्रोजन बेस और शुगर, मिलाइए। मान लो एडेनिन मिला है शुगर, तो क्या बनाएगा? एडिनोसिन, साइटोसिन प्लस शुगर। क्या बनेगा? साइटिडीन। इस तरह से करके बहुत सारा बनेगा। ओवरऑल 8 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल, सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स। 8 टाइप्स ऑफ nucleoside are possible। कैसे? इधर देखो, इसी में देखो ना, इसमें देने कोई मतलब नहीं था, ध्यान रखो। कितने तरह का नाइट्रोजन बेस है? 2 तरह का। ओवरऑल बताओ, ओवरऑल 5 तरह का है ना, 5 तरह का। 5 में से 4 डीएनए मिलता है, 4 आरएनए मिलता है, सही है ना? 2 और इनमें से 2 डीएनए में और 2 आरएनए में और, है ना? ये 2 तो कॉमन ही है, ठीक है। तो 5 तरह का नाइट्रोजन बेस होता है जिसमें से 4 डीएनए में मिलता है, 4 तरह का, और 4 तरह का आरएनए। देखो 2 केस बनता है, अगर एडेनिन इससे जुड़े तो एडिनोसिन बनेगा, गुआनिन जुड़े गुआनोसिन बनेगा, थाइमिन जुड़े आरएनए ना, थाइमिन नहीं जुड़ेगा, यूरासिल जुड़ेगा, यूरासिल जुड़े यूरिडीन बनेगा, और साइटोसिन जुड़े साइटिडीन बनेगा। तो 4 तरह का नाइट्रोजन बेस बनेगा आरएनए के लिए, सॉरी नाइट्रोजन बेस बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अगर राइबोज शुगर जुड़ा, जैसे हम यहाँ शुगर लिखे थे, शुगर, अगर ये राइबोज रहता तो आरएनए के लिए बनता 4 तरह का, और अगर उसी तरह यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज होता तो 4 तरह का बनता किसके लिए? डीएनए के लिए। लेकिन है तो सबका सब न्यूक्लियोसाइड ही, है ना? तो ओवरऑल 8 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स आर पॉसिबल। 4 फॉर आरएनए, 4 फॉर ये शायद ये मिल रहा है, 4 फॉर आरएनए, 4 फॉर डीएनए, लिखा है इसको लिख लो। हो गया? अब जरा जानते हैं लिंकेज कैसे होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए जोड़ना तो है ना, जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे उसको बात करें।
नाइट्रोजन बेस एंड शुगर आर बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड से जुड़ता है नाइट्रोजन बेस और शुगर उसका नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो आप समझ सकते हो, और उसको बोलते हैं डीहाइड्रो नहीं, वाटर निकलने वाले बॉन्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिएक्शन टूटने पे या रिएक्शन बनने पे वाटर रिलीज आउट हो रहा है। वाटर रिलीज हो रहा है ऐसा बोल रहा हूँ। ऑर्गेनिक पढ़े होगे ना, H2O रिलीज होने वाला बॉन्ड पढ़े होगे। अच्छा, मतलब रिमूवल ऑफ H2O वाटर, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में वाटर निकलता है। हाँ, वाटर रिलीज होता है। नहीं, डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन। रिमूवल ऑफ वाटर होता है, इसमें डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन। हाँ, यही होता है। हाइड्रो ग्रुप। रिमूवल ऑफ वाटर में डीहाइड्रोजनेशन होता है। हाँ सर, डीहाइड्रोजनेशन। परसों एग्जाम में करना है। हाँ। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ठीक, चलो एकदम सही बोला। तो ये एक तरह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। मतलब जब ये भी होता है तो क्या नहीं होता है? रिमूवल ऑफ कैसे होता है इसका बेसिक बता देते हैं। जो भी ग्रुप होगा उसमें OH OH होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ से ये निकलता है और वाटर का क्या हुआ? लॉस, और उससे बनता क्या है? ऐसा हो जाता है फिर ऐसा। एक तो पूरा निकल गया पानी, वो बचा जिससे ये दोनों बॉन्ड जुड़ गए। खैर ये तो सब समझने के लिए आते हैं मुद्दे पे। इसमें क्या होता है? दो जगह पे दो बार इन प्यूरिन फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर, फर्स्ट पोजीशन कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन कार्बन is attached with ninth position of base। पहले कार्बन का किससे किससे जुड़ेगा वो? नाइन्थ पोजीशन, और इन पाइरिमिडिन कर दो। क्या? यहाँ पे शुगर लिखवाया नोट्स पे। फर्स्ट पोजीशन कार्बन शुगर का। फर्स्ट शुगर का ना? हाँ तो जाहिर सी बात है, इसमें शुगर ही पेंड होता है। लोग क्लियर कर देते हैं कि शुगर के लिए नहीं फॉलो कर रहे, और नाइट्रोजन बेस का इसलिए वहाँ बेस कर दिए थे। चलो ठीक है, पाइरिमिडिन में देखें दोनों का फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर with first position of base। जरा समझते, एक दिखा देते हैं, दूसरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ये वाला दिखा देते हैं, देखो अभी अभी हमने पढ़ा है। नाइन्थ पोजीशन यहाँ था, और शुगर का पहला कार्बन ऐसे बनेगा। इधर से स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे है CH2OH HHOH HOH HOH। एक सेकंड, डीएनए बना है क्या आरएनए बना है? आरएनए बना है, क्योंकि यहाँ दूसरे पे क्या है OH। अगर यहाँ से इसको हटा दें अब क्या है ये डीएनए। तो देख लो और कुछ नहीं। यहाँ का 9 पोजीशन, यहाँ पे पहले पोजीशन से यहाँ पे H था, याद होगा अगर डायग्राम देखे तो देख रहा 9 पे H था तो कुछ नहीं, यहाँ का H और यहाँ का OH कंबाइन करेगा होगी वाटर रिलीज होगा, तो इस पोजीशन से ज्वाइन होगा डीएनए का नाइट्रोजन बेस का 9th पोजीशन और इसका पहला। ठीक है, समझ गए? H2 निकलेगा पूरा कंडीशन लिख रहा है, एक तरफ OH एक तरफ H है। हाँ, एक बात है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो इस तरह अब देखो कैसे बना। अब इस दोनों को क्या बोले? क्या बोले? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोले? नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, क्या बोला उसको हमने? तो दोनों को कंबाइन ही क्या बोले? न्यूक्लियोसाइड ही तो बोले। ठीक है, क्या लगता है ये डीएनए का कौन सा आर्म है? ऐसा होता है ना डीएनए, ये ए वाला है या बी वाला है? डीएनए का कौन सा आर्म है? बी वाला आर्म। नाइट्रोजन बेस हमेशा अंदर की तरफ होता है। याद होगा जब पीसीआर पढ़ा रहे थे तो पहला स्टेप क्या बताए थे? डीनेचुरेशन बताए थे, बोलते कि पहले इसको तोड़ना पड़ेगा क्योंकि नाइट्रोजन बेस अंदर की तरफ होता है। अगर ये नहीं टूटेगा तो एंजाइम को दिखेगा ही नहीं कौन सा बेस है। बताए थे? हम दिखे तुम लोग थे ही नहीं क्लास में, वीडियो पूरा नहीं मतलब देखते डाले ही नहीं हम, पढ़ कैसे? अलग से देखते हैं। अच्छा अलग से वही देख रहे दोनों मंडी हिला रही है, नहीं अलग से पढ़िए तब ठीक। समझ गए बात? यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए इसके साथ साथ अब एक पॉइंट और पढ़े लो, खत्म नहीं कर देते हैं टॉपिक। खैर अब अपन जानेंगे एक और बॉन्ड के बारे में या एक और स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोसाइड तो बना दिया, अब हमें क्या बनाना है? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए किससे बना है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बना है। तो हमने अभी नाइट्रोजन बेस और शुगर को जोड़ के बनाया न्यूक्लियोसाइड। इसमें H3PO3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। हमने पढ़ा ही वो पढ़ा है, देख रहे हो? नाइट्रोजन बेस और शुगर जोड़ने क्या बना लिए। अब न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक एसिड H3PO3 इसको जोड़ देंगे क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएगा? फाइनली में बनाना तो डीएनए है, आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियोसाइड बनाया, अब फास्फोरिक एसिड जोड़ते हैं। देख लो अब बहुत सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं, बहुत डिटेल में नंबरिंग करके डायग्राम में बना रहे हैं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लगे, इतना गंदा हो जाएगा कुछ दिखेगा नहीं, बस फील करना है। डीएनए आरएनए ये यहाँ पे ऑप्शन सर ऑक्सीजन से कैसे रिमूव होगा? जा समझ लो ये क्या किया है? नाइट्रोजन बेस बनाया है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पोजीशन। चलो दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन पोजीशन भी दिखाई देते हैं। एक यहाँ कोई दिक्कत इसमें? पहले और 9 पे बन गया, 1 2
3 4 5। कोई दिक्कत? ये क्या होना है? न्यूक्लियोसाइड इन न्यूक्लियोटाइड साइड। ऐसा ही ऊपर में भी होगा। इसका कॉपी करने का ऑप्शन है, देखो मिल जाए तो मजा आ जाए। क्या मिल जाता है ऑप्शन, मजा ही आ जाएगा। चल कोई बात नहीं, सेम ये चीज ऊपर भी है ऐसे ही, बस अब रफ में दिखाते हैं। बस शुगर थोड़ा क्लियर कर दें क्योंकि इसका मेरे को जरूरत है, बाकी उसमें कोई चीज नहीं है। H2OH यहाँ पे H ये तो बचा ही नहीं, यहाँ पे एक H है और इधर पे क्या है? ये 9th पोजीशन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? पक्का ना? अब ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा किससे? H3PO3 से, H3PO3 से, फास्फोरिक एसिड। और जुड़ने से क्या बन जाएगा? अब इन दोनों को जोड़ने से तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड नहीं, अभी पॉलीमर बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे जुड़ता है फास्फोरिक एसिड, इसके पास 2 ऑक्सीजन है। 5th से 3rd पोजीशन, 5' से 3', ठीक है, 5' से 3' को जोड़ता है। इसका 5' और इसका वाले का 3'। अच्छे से क्या मतलब H3PO3 का स्ट्रक्चर पहले बताओ, आपको बना के हम दिए, बताइए। सेंटर में फास्फोरस होगा, ठीक है, और इधर OH, लेफ्ट राइट OH, और नीचे डबल बॉन्ड O, ऊपर एक से चलो नहीं वाला बन गया, और एक H बन गया। H3PO3 होता है क्या? 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन, 1 फास्फोरस। ईस्टर बॉन्ड का नाम सुने हो? पढ़ो ईस्टर बॉन्ड के बारे में, कैसे बनता है? OR ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप, COR, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। R अल्काइल ग्रुप, कुछ ऐसा। क्या इसमें हम इतने पारंगत नहीं है, इसलिए नहीं घुसेंगे। ऑर्गेनिक इज नॉट माय डोमेन। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखो होता क्या है ना, फास्फोरस जो होता है इसके तीसरे से और इसके 5वें से बॉन्ड बनाता है। यहाँ का भी OH गया, यहाँ का भी, समझ आ रहा है? मतलब OH फ्री नहीं होता, कहने का मतलब ये। इसको काटने से मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है कि इस पोजीशन और इस पोजीशन का भी OH फ्री हम नहीं रहा। मेरे को क्या क्या बताना था? एक OH इधर गया, एक OH इधर गया, तो यहाँ वाला ही सिर्फ फ्री बचा ना। यहाँ तो ऐसे भी OH नहीं था, देख रहे हो? पहला कार्बन का OH गया, तीसरे वाले का OH इसमें यूज हो गया, 5वें का भी यूज हो रहा, देख रहे हो? अच्छा, इस वाले के ऊपर भी ऐसे ही बॉन्ड होगा, तो उसका भी OH, ये वाला OH भी गया, इसके नीचे भी होगा तो ये OH भी गया, यानी फ्री कॉन्सेप्ट दूसरे वाला ही बच रहा था, देख रहे हो? अगर इसके नीचे भी होता तो ये वाला इससे जुड़ता तो ये OH भी गया था, इसके ऊपर भी होता तो ये वाला इससे जुड़ता तो ये भी गया था। तो बताओ इसमें फ्री कौन सा बच रहा है? कौन सा पोजीशन पे कोई बॉन्ड नहीं बन रहा? दूसरा। तो अगर RNA था तो यहाँ OH बचा रह जाता तो फ्री रहता, रिएक्टिव होता, किसी और जुड़ सकता था, चेंज हो सकता था। DNA केस में वहां पे OH ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे बात?
OH काट नहीं रहे, बस दिखाने चला, ठीक है। ये बनता है एक ईस्टर बॉन्ड, क्या बनता है? ईस्टर बॉन्ड। ये भी एक ईस्टर बॉन्ड, दोनों के बीच का बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड है। हाँ, फास्फोरस और इसके बीच का बॉन्ड ईस्टर है, फास्फोरस और इसके बॉन्ड का बीच ईस्टर है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोसाइड H3PO3 से ईस्टर बॉन्ड जो जुड़ता है तो क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, एक नाइट मतलब न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा है? एक न्यूक्लियोसाइड, हम ये नहीं बोला नाइट्रोजन बेस ऑफ शुगर, एक न्यूक्लियोसाइड दूसरे न्यूक्लियोसाइड से किस बॉन्ड से जुड़ा है? साफ साफ दिख रहा है, इस बॉन्ड से जुड़ा है। वो जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। एक और दो, दो ईस्टर हो गया तो क्या बोलते हैं? डाइस्टर। कोई दिक्कत? पूरा पूरा क्लियर? चमक रहा है एकदम, चमक, चकाचक चकाचक, तभी कंसेप्ट है नहीं? कोई दिक्कत? चलो डन। This is all for today's class. That's it.